हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप अपने कैरियर के लिए या आप फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए यूके जाना चाहते हैं और आपका प्लान है कि यूके आपने मूव करना है, तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास लेक ऑफ टाइम है, या उनके पास प्रॉपर जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जिसकी बेसिस पे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो उसको जो है वो ओवरकम कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या आपने यूके के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जो है यूके का स्पेसिफिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया है उसको वो जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली आप अनएबल हैं कि आप आइल्स वगैरह जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो देयर इज एन अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल। तो वही अल्टरनेट ऑप्शन जो अवेलेबल है उसको हम इस आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें मेरे साथ मजीद हम जो है इस टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यूके नेरिक, जो कि ECCTIS के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये क्या है बेसिकली? यूके नेरिक, द नेशनल रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर द यूनाइटेड किंगडम, सर्व्स एज द यूके नेशनल एजेंसी फॉर द रिकॉग्निशन एंड कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। तो बेसिकली यूके नेरिक के साथ क्या होता है कि बेसिकली आपने लेट्स सपोज अगर आपने पाकिस्तान में कोई क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है, तो अगर आप उस अपनी क्वालिफिकेशन को यूटिलाइज करना चाहते हैं और उस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे आप फर्दर हायर स्टडीज पे जाना चाहते हैं, या आप अपने लिए जो है वो इंटरनेशनल यूके में जाके अपने लिए जो है वो जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो आपकी अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी चाहिए होगी। तो बेसिकली यूके नेरिक आपको क्या करती है, आपकी डिग्री, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड की इक्विवेलेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है। और ये इक्विवेलेंसी जो है इसकी बेसिस पे आप की जो क्वालिफिकेशन है जो कि आपने अपने होम कंट्री में हासिल की होती है, वो यूके की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट जो है वो उसका जो है वो स्टेटस फाइंड किया जाता है। और उस इक्विवेलेंसी की बेस पे जो कि यूके नेरिक की इक्विवेलेंसी आप हासिल करते हैं, उसकी बेसिस पे आप जो है फर्दर यूके में जाके अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। फर्दर आप उसी इक्विवेलेंसी की बेस पे आप जो है यूके में अपने लिए जो फर्दर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब्स वगैरह हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक जो है आपके पास एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया यूके गवर्नमेंट वालों ने, कि जिसके साथ आप अपनी किसी भी डिग्री की जो है इक्विवेलेंसी लेके आप यूके में जो है वो आप जॉब्स के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो ये पॉइंट है कि अगर आप फर्दर हायर स्टडीज के लिए जो है वो यूके मूव करना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप जो है आइल्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो यूके नेरिक जो है आपको ये भी फैसिलिटेट करेगी कि आपको आपकी प्रीवियस जो आपके पास डिग्री है उसकी बेसिस पे आपको जो है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल जो है वो भी आपको जो है वो उसको भी कंपेयर करके आपको जो है वो बताया जाएगा। मतलब अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप आइल्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे या आपके पास आइल्स नहीं है, तो आप यूके नेरिक से अपनी प्रीवियस डिग्री की बेसिस पे आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल जो है वो भी आप जो है उसका सर्टिफिकेट जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि दिस इज एन अल्टरनेट ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने जो आइल्स नहीं किया या आइल्स नहीं कर सके, तो वो यूके नेरिक से जो है वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी बेसिस पे उनको जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो बैरियर था उनके लिए, उनके कैरियर के लिए, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप जो है जस्ट जो है इस सर्टिफिकेट की बेसिस पे जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप जो है यूके में जो है फर्दर स्टडीज कर सकें या फर्दर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको एक्सप्लोर कर सके। अब फर्दर जो है यूके नेरिक को मैं कंपेयर करूंगा कि अगर आप आइल्स वगैरह करते हैं या नहीं करते, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो चलें देखते हैं प्रोज में। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि देखिए कहीं पे भी आपने न्यू कंट्री में मूव करना होता है,
तो हर कंट्री की एक जो है हायर एजुकेशनल बॉडी होती है, जो कि क्या करता है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो इसी तरह से यूके नेरिक के साथ क्या है जी, एक इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग आते हैं, उनकी डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है उन्होंने डिग्रीज जो है वो ली होती हैं। तो उनकी डिग्रीज के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है कि उनकी डिग्रीज का यूके के लेवल के हिसाब से, यूके की डिग्रीज के हिसाब से, यूके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से उनका जो है वो लेवल जो है वो फाइंड किया जाए, और आपको उसकी बेसिस पे जो है वो एक इक्वलेंसी आपकी डिग्री की जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसी इक्वलेंसी की बेस पे जो है आप जो है फर्दर जो है वो यूके में जो है वो आप अपना करियर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा ये है कि आप अगर फर्दर जो है स्टडीज भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आयल्स के लिए स्पेशली आपको जो है वो आयल्स की प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है, जबकि यूके नेरिक के लिए आप क्या है, सिंपली आपने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड की बेसिस पे आपने जो है अप्लाई करना होता है इनकी वेबसाइट पे आके, और उसकी बेसिस पे जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो फर्दर यहाँ पे आपको जो है कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, और आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आप आके जो है उस अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बैरियर को सिंपली आप जो है वो अचीव कर सकते हैं यूके नेरिक के जरिए। और इसी तरह से जो है आप को जो है वो टाइम लिमिटेड टाइम में, लेट्स सपोज अगर आप यूनिवर्सिटी एलिजिबल है यूके नेरिक के मुताबिक, तो आप को जो है लॉन्ग टाइम आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, और आप जो है सिंपली इस यूके नेरिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने लिए जो है अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल जो है उसको जो है वो गेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी इसके कॉन्स क्या हैं। तो कॉन्स में आप देखें, सबसे पहले तो कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है कॉस्ट वाइज जो है ये एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली अगर आप को अर्जेंसी है, आपको बहुत जल्दी जो है सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक आपको 48 आवर्स में, 24 आवर्स, 48 आवर्स में के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसमें जो है स्पेशली ये लोग आपको सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो काफ़ी जो है आपको चार्जेस जो हैं वो बियर करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट चार्जेस जो हैं वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, एंड आई थिंक दीज आर मोर देन 200 पाउंड्स, तो वो आपको बियर करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप वेट कर सकते हैं, आपके पास कोई टाइम है, तो तब आपके लिए ये वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें आप एक रीज़नेबल प्राइस में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करवा सकते हो, और उसकी बेसिस पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है इक्विवेलेंसी जो है वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। फर्दर जो है मैं इसको एंड पे क्या करूँगा, इसको जो है मैं इसके स्कोप के लिहाज से मैं थोड़ा डिस्कस करता जाऊँ। तो इसका स्कोप जो है, ओवरऑल इसका स्कोप जो है अनलिमिटेड है। जैसा कि आइल्ट्स आप करते हो तो वो 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है, जबकि यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसके बाद ये इसकी कोई भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि जिसमें ये एक्सपायर हो जाए। बस ये है कि थोड़ा-सा यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, क्योंकि डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आते हैं, तो यूके नेरिक को एक आम बंदे का समझना जो है वो काफ़ी उनके लिए जो है डिफ़िकल्ट है, टफ़ है। तो समटाइम्स आप अप्लाई करते भी हैं, लेकिन इनके सिस्टम के मुताबिक जो है आप की जो क्वालिफ़िकेशन जिस लेवल पे आप कंसिडर कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन को, आप उस लेवल पे जो है उस लेवल के मुताबिक जो है आपकी एजुकेशन को जो है यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल अगर आप सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए जो है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनके पास आइल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है, और वो ये कि वो जल्दी से जो है वो अपना आइल्ट्स के बैरियर को जो है वो अपने करियर से जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में यूके नेरिक जो है उनको जो है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता है कि आप जो है जिसकी बेसिस पे जो है वो आप की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो बैरियर है वो ओवरकम हो जाता है। तो ये थी मेरी ओवरऑल एक वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी,
स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यूके में जाके अपना करियर जो है वो फर्दर जो है वो परसू करना चाहते हैं। UK NARIC plays a valuable role in facilitating the recognition of international qualification in UK, but individuals should be aware of the potential changes, challenges and cost associated with the process.